हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू आवर न्यू वीडियो इन आईवीएफएल भारत, जिसके अंदर आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि जैसा कि आपको ऊपर दिख ही रहा होगा, हेडिंग हमने क्या खोल रखी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की वेबसाइट, जो कि एक गवर्नमेंट वेबसाइट है। इसके अंदर मैं आपको एक आज बताने वाला हूं, जो कि बहुत सारे कस्टमर्स ध्यान नहीं देते। ध्यान ना देने का वजह आई डोंट नो, बट ये एक तरीके का आप ये समझ लीजिए कि ये छोटी सी इग्नोरेंस है उन पेरेंट्स की या उन छोटे छोटे कस्टमर्स की, जो कि अपना हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो अपने बच्चे की पढ़ाई में, चाहे घर के खर्च में, और उस पर वो ध्यान ना दें तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो इस चीज को आज मैं यहाँ पर आपके सामने कवर इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे सामने कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस से ऐसे केसेस सामने आए जिनमें हमने देखा कि वास्तव में जीएसटी के नाम पर भी हमारे देश में फ्रॉड हो सकता है, और उसकी जानकारी जनरल पब्लिक को नहीं होती, ना ही उनको छोटा सा भी इल्म होता है कि आज आप ही के शहर में रहने वाले लोग आपको किस तरीके से काट सकते हैं। आई एम सॉरी टू यूज सच टाइप ऑफ वर्ड, काट सकते हैं, लेकिन इससे बेटर वर्ड मुझे उन लोगों के लिए नहीं दिखता जो वास्तव में खुद इंसान होते हुए सामने वाले इंसान को धोखा देते हैं और आपसे इलीगली आपका हार्ड अर्न मनी आपकी पॉकेट से निकलवाते हैं, चाहे आपके बच्चे की पढ़ाई के नाम पर, चाहे आपके फूड के नाम पर, चाहे आपकी रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों पर। तो ध्यान से देखिए हमारा ये वीडियो, जिसके अंदर शायद आपकी इस वीडियो को देखकर आंखें खुल जाएं और आपको पता लग जाए कि वास्तव में जहां से आप सामान खरीदते हैं, जहां पर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जहां से आप अपने बच्चे को पढ़वाते हैं, वो किस किस तरीके के फ्रॉड आपके साथ कर सकते हैं। अवगत करवाइए आप अपने जानकारों को, अपने बच्चों को, अपने साथ वालों को, अपने रिलेटिव्स को इस वीडियो को देखकर शेयर जरूर करें और देखें जरूर कि किस तरीके से हम खुद को बचा सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट कहती है ना, जागो ग्राहक जागो, तो आज ये वीडियो मेरा उसी स्लोगन पर बेस्ड है, जागो ग्राहक जागो। तो देखते जाइए किस तरीके से हम इस वेबसाइट के थ्रू कुछ बिल्स चेक करते हैं जिन पे हमसे जीएसटी चार्ज किया गया, क्या वो वैलिड है या वो इनवैलिड है। चलिए देखते हैं जीएसटी है क्या। एक्चुअली 2017 जुलाई से ये हमारे देश में प्रिवेलिंग है, ऐसा टैक्स है जिसने काफी सारे छोटे मोटे टैक्सेस को रिमूव कर दिया, और ये आज की डेट में हमारे इंडिया में चार्ज किया जा रहा है। ठीक है, 2017 जुलाई से इसको लागू किया गया था। अब कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे आए मेरे सामने जिसकी वजह से मुझे आज ये वीडियो आपके सामने बनाना पड़ रहा है, आपके सामने इसके जो अंदर के हिडन चीजें हैं वो आपके सामने मेरे को लानी पड़ रही हैं। तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो कुछ ऐसा था कि जब हमने कुछ बिल्स को चेक किया, कुछ बिल्स मेरे सामने ऐसे आए जिसके अंदर जीएसटी लगा हुआ था, लेकिन जब उन बिल्स को मैंने चेक किया तो देखा कि उसमें जीएसटी नंबर जो लिखा हुआ है वो तो कैंसिल्ड है। तो उस तरफ से मैंने जो है ट्राई करना शुरू किया उन सभी बिल्स को जो मेरे पास तब तक यानी 2017 के बाद से मुझे मिले थे, या फिर आज की डेट में भी अगर मुझे कोई बिल मिलता है तो मैं उसका भी ऑनलाइन जीएसटी नंबर चेक करता हूं, क्या वो फ्रॉड है, क्या वो सही है। तो आइए मैं भी आपको कुछ बताना चाहता हूं, कुछ दिखाना चाहता हूं, कुछ बिल्स जो मैंने कलेक्ट किए और उन बिल्स का जीएसटी नंबर किस तरह से चेक किया जाए। अगर आप भी कहीं मार्केट से कोई सामान खरीद के ला रहे हैं, ऑब्वियसली रेस्टोरेंट पे जाते हैं, अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाते हैं, फीस देते हैं, रेस्टोरेंट में जब हम खाते हैं बिल मिलता है उस पर भी हम टैक्स पे करते हैं, जो कि हम लोग रिटर्न फाइल नहीं करते, जिसकी जो कि हमें वापस नहीं मिल सकता क्योंकि वी आर नॉट बिजनेस पर्सन। लेकिन जो बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उसमें अगर उनसे जीएसटी चार्ज किया गया है तो उसमें वो लोग उस टैक्स को रिकवर कर लेते हैं, लेकिन जो कंज्यूमर है उससे जो जीएसटी चार्ज किया गया वो रिकवर कहीं से भी नहीं कर सकता, वो उसने एज अ सर्विस गेनर टैक्स पे किया है। तो ऐसे कुछ टैक्स, ऐसा ही हमारा जीएसटी, जिसमें कि हमने कुछ फील्ड्स में जीएसटी पे तो किया लेकिन हमने उस चीज को इग्नोर कर दिया कि जीएसटी वास्तव में हमसे चार्ज किया जाना चाहिए या नहीं। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम अपना जीएसटी चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास कुछ बिल्स हैं जो मैं आपको पहले दिखाना चाहता हूं। वो बिल्स हमारे कुछ इस तरह से हैं, ये आप देख सकते हैं ये बिल्स।
और अब मैं आपको दिखाता हूं कि ऑनलाइन अगर आपको चेक करना हो पर्टिकुलर जीएसटी नंबर डालकर कि जो बिल के ऊपर फर्म का नाम लिखा हुआ है और जो जीएसटी नंबर लिखा हुआ है क्या वो सही है। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम डालते हैं। ये मैंने आपके सामने गूगल ओपन कर रखा है। आपने ये जो एड्रेस बार ओपन है, इस एड्रेस बार में आपको लिखना है जीएसटी नंबर चेक। ठीक है, अब जब जीएसटी नंबर चेक मैं करूंगा तो सबसे पहले जो आपके सामने लिंक आ रहा है वेरीफाई GSTIN जीएसटी लॉगिन, आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आप पहुंच जाएंगे गवर्नमेंट साइट पर। देखिए services.gst.gov.in, इस साइट पर आप पहुंच गए हैं। तो मैं रैंडमली कुछ बिल्स जो मैंने आपको भी दिखाए उनके जीएसटी नंबर यहां पे डालकर दिखा रहा हूं और आप भी बिल्स पे चेक कर सकते हैं कि ये जो जीएसटी नंबर है वो वैलिड है या नहीं। तो आइए देखते हैं पहले बिल का जीएसटी नंबर क्या है। पहला बिल जो है वो है मेरा मैसर्स आगरा कंप्यूटर्स, जो कि मथुरा में डीडी प्लाजा के अंदर है, और यहां पर मैंने डाला है इनका जीएसटी नंबर, और यहां पर मैंने इनका डाल दिया है जो ये सीक्रेट कोड हमें दिखाते हैं 884278। सर्च करते हैं, देखिए तो ये जो हमने देखा ये जो जीएसटी नंबर है, ये लीगल नेम जो बिजनेस का वो है संजू कश्यप, और ट्रेडिंग नेम है मैसर्स आगरा कंप्यूटर्स। देख लीजिए ऊपर भी यही लिखा हुआ है, रेंज 1 मथुरा सेक्टर 5 जुडिशनल ऑफिस, 1 जुलाई 2017 से रजिस्टर्ड हैं। ये बिजनेस है प्रोपराइटरशिप, रेगुलर टैक्स पेयर हैं, एक्टिव हैं, और डेट ऑफ कैंसिलेशन यानी कि कोई भी कैंसिलेशन डेट यानी कि नहीं है अभी तक, आज की डेट में मैं देख रहा हूं इसको। और अब मैं देखता हूं इनकी फाइलिंग टेबल। यहां पर देख सकते हैं आप इनकी फाइलिंग टेबल, यानी कि कब से इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया और आज की डेट तक इन्होंने हर चीज फाइल की हुई है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं हर एक जीएसटी नंबर का अगर आपको चेक करना है कि उन्होंने हमारा जो जीएसटी हमसे चार्ज किया क्या वो उन्होंने फाइल किया है, जी हाँ बिल्कुल फाइल किया है। बिल अगर उन्होंने काट के दिया है हमें तो उन्होंने अपना जीएसटी नंबर जरूर फाइल किया होगा। ठीक है, ये हो गया आपका आगरा कंप्यूटर्स का जीएसटी नंबर। नेक्स्ट बिल पे चलता हूं जो कि है जगदम्बा मोबाइल्स का, ये भी मथुरा में की ही फर्म है जगदम्बा मोबाइल्स। इनका जीएसटी नंबर हमें दिया हुआ है, चेक करते हैं, डालते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे मैंने इसको डाला 120934। सर्च करते हैं इसको, जी हाँ बिल्कुल ये भी सही हमें दिखा रहा है, और ये भी जीएसटी नंबर एक्टिव है। मैसर्स जगदम्बा मोबाइल्स नाम से ट्रेड नेम है, प्रोपराइटरशिप है, 1 जुलाई 2017 से ये भी चल रहे हैं, रेगुलर टैक्स पेयर हैं, एक्टिव हैं, कैंसिलेशन कुछ भी नहीं है इनका। और अब मैं देखता हूं इनकी फाइलिंग टेबल। और ये आगे इनकी फाइलिंग टेबल, और चेक करते हैं इन्होंने हमारा टैक्स जो हमसे कलेक्ट किया वो इन्होंने फाइल किया है। जी हाँ इन्होंने भी टैक्स फाइल किया है। ठीक है, नेक्स्ट बिल पे चलते हैं जो कि है सप्रा ट्रेडर्स का। इनका जीएसटी नंबर डालते हैं, और मैंने डाला इनका सीक्रेट कोड 650505। देख लीजिए राजकुमार सप्रा नाम है इनका, जिन्होंने बिजनेस शुरू किया हुआ है। मैसर सप्रा ट्रेडर्स नाम बिल पर चढ़ा हुआ था, वही बिल यहां पर आ रहा है। कोई भी इनका कैंसिलेशन डेट नहीं है। फाइलिंग टेबल चेक कर लीजिए, फाइलिंग भी इनकी एज इट इज जैसे होनी चाहिए वैसे ही की कर रखी है। तो यहाँ पे इनकी फाइलिंग टेबल आपके सामने दिख रही है। इनका भी टैक्स प्रॉपरली फाइल किया जा रहा है जब से इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है। नेक्स्ट बिल है मुरादाबाद का फ्लेवर रेस्टोरेंट, जो कि है एक रेस्टोरेंट का, और ये जीएसटी नंबर मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। कोड डालते हैं 456426। देख लीजिए ये भी ट्रेड नेम फ्लेवर रेस्टोरेंट नाम से आ रहा है। क्या ये वैलिड हैं? बिल्कुल एक्टिव भी हैं, रेगुलर टैक्स पेयर हैं, कैंसिलेशन डेट्स कुछ भी नहीं है। फाइलिंग टेबल पे नजर डालते हैं, ये भी प्रॉपरली अपना पूरा टैक्स फाइल कर रहे हैं जब से रजिस्ट्रेशन हुआ है। ठीक है, यहां पर ये भी हमने बिल चेक कर लिया है। नेक्स्ट बिल पर चलते हैं जो कि है दिल्ली में कॉस्ट टू कॉस्ट सर्विसेज। देख लीजिए कॉस्ट टू कॉस्ट सर्विस के मेरे पास यहाँ पे दो बिल हैं, एक में है कॉस्ट टू कॉस्ट सर्विसेज और एक में है कॉस्ट टू कॉस्ट कंप्यूटर, और दोनों का जीएसटी नंबर भी डिफरेंट है, फर्म सेम है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है इनका जीएसटी नंबर। कोड डालते हैं 604428। सर्च करिए,
जी हाँ, कॉस्ट टू कॉस्ट सर्विसेज नाम से ये बिल था और कॉस्ट टू कॉस्ट सर्विसेज ही ट्रेड नेम भी डाला हुआ है। मनीष शर्मा है ये इनके जो प्रोपराइटर हैं। 21 जुलाई 2017 को इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया। कैंसलेशन डेट अभी तक की कुछ भी नहीं है। फाइलिंग टेबल हमें दिखा रहा है, एक भी डेट ऐसी नहीं है जो कि फाइल ना किया गया हो टैक्स। ठीक है, तो ये आपने देखा। अब दूसरा बिल जो हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट का आ रहा है वो कॉस्ट टू कॉस्ट कंप्यूटर्स है। तो इनका जीएसटी नंबर डालते हैं। इनका जीएसटी नंबर डिफरेंट है पहले वाले से, 621660। सर्च कर लीजिए इसको भी। ये सतीश शर्मा है, देख लीजिए। पहले वाला फर्म था मनीष शर्मा का, दूसरा वाला फर्म है सतीश शर्मा का। ये कॉस्ट टू कॉस्ट कंप्यूटर्स है। रजिस्ट्रेशन करवाया 1 जुलाई 2017 को। प्रोपराइटरशिप कंसर्न है। और शो फाइलिंग टेबल इसमें भी हमारा ये बिल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट बिल पर चलते हैं। नेक्स्ट जीएसटी नंबर जो मैं डालने वाला हूं वो भी मुरादाबाद की एक फर्म का है, जो कि है 09AACF7184M1Z3। इसका कोड मैं डाल रहा हूं 632292। सर्च करते हैं। देखिए, ये है किसी कंपनी का फ्यूटूटेक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड का, जो कि ट्रेड नेम भी फ्यूटूटेक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड ही है। और रेंज मुरादाबाद, देखिए मुरादाबाद में ये रजिस्ट्रेशन हुआ है 19 सितंबर 2017 को, कैंसिल हो चुका है 14 अगस्त 2018 को। ठीक है, शो फाइलिंग टेबल, कोई रिकॉर्ड फाउंड नहीं हुए हैं, यानी कि इन्होंने कोई भी अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है। और रजिस्ट्रेशन करवाया था इन्होंने 19 सितंबर 2017, यानी कि रिटर्न फाइल साल भर तक नहीं हुआ है, इसलिए 14 अगस्त 2018 को वो जीएसटी नंबर को कैंसिल कर दिया गया है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, आपको जो भी बिल मिला हो, जिससे भी मिला हो, आपका वो जो जीएसटी चार्ज किया गया है वो वैलिड है या नहीं। अगर वैलिड नहीं है तो आप उसका कंप्लेंट डाल सकते हैं, और उसका जो आधार है, उस कंप्लेंट का जो बेस है, वो एक गवर्नमेंट साइट को बनाइए और आपकी इसमें कोई भी मदद करने को तैयार होगा। आप अपना जो जीएसटी अमाउंट आपसे इलीगली कलेक्ट किया गया है वो भी आप यहां से रिकवर कर सकते हैं। और इसके लिए लेकिन आपको अलर्ट होना पड़ेगा, आपको जागरूक होना पड़ेगा, जिससे कि आप अपना पैसा जो आपने गलत पे किया वो भी रिकवर कर पाए, और साथ ही साथ अपने जो जानकार हैं उनको भी इस बात के बारे में बता पाएं, जिससे कि वो लोग धोखा खाने से बच जाएं। तो ध्यान रखिएगा, ऐसी कंपनीज जिसके अंदर आप इन्वेस्ट करने वाले हैं, उन कंपनी से थोड़ा सा बच के रहिए, उनके अंदर इन्वेस्ट करने से बचिए, सो दैट आप खुद को और अपने जानकारों को इस बात से अवगत करवा पाएं और उनको बचा पाएं किसी भी तरीके के फ्रॉड से। तो ये था हमारा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरीके से अपनी जो पर्टिकुलर कंपनी है उसकी और अंदर तक की जानकारी आप कैसे निकाल सकते हैं। तो देखते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल IBFL भारत के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून अगेन विद द न्यू वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।